हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, यानी कि राजकीय आपात के बारे में। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले यह बता दूं कि आज जो है राष्ट्रपति शासन आपको जो है 110% समझ आने वाला है। यह गारंटी मेरी है, क्योंकि हर वीडियो में मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो 100% आपको समझ आएगा। ठीक है, और इससे पहले अगर जो है आप राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं जानते कि कैसा लगता है, राजकीय आपात कैसे लगता है, या फिर आप जान रहे हैं तो आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो गारंटी मेरी है कि आपको 110% समझ आएगा। ठीक है, इतनी गारंटी मेरी कि वीडियो को आप जो है अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको भी हम चर्चा करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। देखो, राष्ट्रपति शासन को ही और क्या नाम से जाना जाता है? राजकीय आपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लग गया, ऐसा आप सुनते हैं। ठीक है, या फिर राजकीय आपात लग गया, ऐसा आप सुनते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। राष्ट्रपति शासन को और क्या बोलते हैं? कंफ्यूज नहीं होना कि राजकीय आपात भी बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो 356 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कभी कभी आप जो है राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद आपको पता है 356, अगर इसी में पूछ दिया राजकीय जो राष्ट्रपति शासन है कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इससे पहले जो है हमने राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी हमने चर्चा की, बहुत डिटेल में उसके वीडियो बनाया। वो भी कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। और ये जो राष्ट्रपति शासन है इसे भी किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, वो किस अनुच्छेद में है? 352 में है। और राष्ट्रपति शासन कितने में है? 356 में है। यहां तक क्लियर हुआ? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? 356 में। किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, ये तो हो गई गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं हम कि राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। देखो, मान के चलो कोई भी स्टेट में जो है स्टेट में बहुमत ना हो यानी कि बहुमत खो गई हो उस स्टेट की। ठीक है, तो अब क्या करेगा? अब फॉर एग्जांपल हम आपको अब और डिटेल में समझा देते हैं। जैसे हम किस स्टेट से? छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर यह समझिए कि देखो, कोई भी दल जो है अपनी पार्टी यानी कि कोई भी पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी बहुमत चाहिए? 50% से एक ज्यादा चाहिए। मान के चलो छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीटें हैं? ध्यान से समझिएगा, 90 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हम अपने स्टेट के बारे में बता रहे हैं, आप हर स्टेट में अलग अलग विधानसभाएं सीटें हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीटें हैं? 90 विधानसभा सीट है। और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए 50% से ज्यादा उसमें एक और जोड़ दो, यानी कि 90 का आधा 45, उसमें एक और जोड़ दो। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टी को छत्तीसगढ़ में अगर सरकार बनाना है भैया, तो उनको क्या है? 46 सीटें चाहिए, यानी कि 46 जो है विधायक जीते हुए रहने चाहिए उस पार्टी पर। ठीक है, उसकी सरकार बनेगी, सीधी सी बात है। अब इसी को बोलते हैं बहुमत की सरकार। ठीक है, अब मान के चलो किसी स्टेट में यह बहुमत खो गई। कभी कभी आप देखते हैं कि गठबंधन करके जो है सरकार चल रही होती है। ठीक है, तो कभी कभी वो गठबंधन टूट जाता है, आप देखिएगा बहुमत खो जाती है। समझ आ रहे हैं? देखो, छत्तीसगढ़ में कितनी चाहिए सरकार बनाने के लिए? 46 सीटें चाहिए। ठीक है, कभी कभी तो 46 से ज्यादा हो तो और अच्छी बातें हैं। 46 के बाद 60 आ गई उस पार्टी की, 60 सीटों पर विजयी हो गई उस पार्टी की, तो और अच्छी बात है। 70 पर आ गई और अच्छी बात है। ठीक है, कभी कभी होता है कि भैया दो पार्टी गठबंधन करके सरकार चलाती है, तो अगर बहुमत खो गई उस स्टेट में, ठीक है, किसी राज्य में जो है बहुमत खो गई, इसी को क्या बोला जाता है? संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। ठीक है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। अब मान के चलो सरकार चल रही है, मिला जुला सरकार चल रही है, वो सरकार जो है विफल हो गई, यानी वो जो है क्या हो गई? बहुमत की सरकार खो गई। ठीक है, बहुमत वहां पर खो गया, तब क्या लगेगा भैया? वहां पर क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, समझ गए? बहुमत अगर खो गई, उसी को बोला जाता है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, राज्य जो सरकार है अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो वहां पर उस स्टेट पर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब ध्यान से समझिए इस चीज को लेकर के कि किसी स्टेट में बहुमत खो गई, को कि जो है जैसे राज्यपाल को पता चला कि भैया इस स्टेट में बहुमत खो गई है, तो वो अब क्या होगा? राज्यपाल को सूचना मिल गई, तो मंत्रिमंडल के अब लिखित सलाह पर जो है राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन
लागू कर देगा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो है किसी स्टेट में बहुमत खो गई, इसकी सूचना कौन देगा? राज्यपाल देगा। तो किसके लिखित सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है राजकीय यानी कि राष्ट्रीय आपात शासन की जो है घोषणा करते हैं? तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। देखो सूचना कौन देगा? राज्यपाल देगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं गवर्नमेंट एग्जाम को भी लेते चला जा रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी स्टेट में बहुमत खो गई, इसकी सूचना कौन देगा? राज्यपाल देगा। अब राज्यपाल सूचना देगा तो मंत्रिमंडल जो है लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, ठीक है, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति उस स्टेट में क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा करेंगे। ठीक है, घोषणा करेंगे। ठीक है, कि भैया अमुक स्टेट में जो है बहुमत खो गई है, यहां पर अब जो है राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब जैसे राष्ट्रपति शासन लगा, यानी कि भैया आप सीएम साइड हो जाइए, कैबिनेट मंत्री साइड हो जाइए, आपका कोई रोल नहीं है। अब वहां पर जो शासन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, देखो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। समझ रहे हो? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो बोल देगा देखो भैया यहां पर तो जो है बहुमत खो गई है, तो ए राज्यपाल आप ऐसा कीजिए भैया, आप जो है यहाँ का शासन संभालिए। राष्ट्रपति उनको बोल देगा ए राज्यपाल आप जो है इस स्टेट की आप जो है शासन संभालिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी उस स्टेट के मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री साइड हो जाएंगे, जो और अन्य मंत्री है वो साइड हो जाएंगे, सब हट जाइए भैया। अब यहाँ पर राज्यपाल जो है शासन करेगा। राष्ट्रपति बोल देगा ए गवर्नर साहब, क्योंकि राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल का नियुक्ति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है किसको सौंप देगा? राज्यपाल को सौंप देगा कि उस स्टेट का आप जो है शासन आप चलाइए। ठीक है, तो गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि भैया देखो बहुमत खो जाने पर इसकी सूचना कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, राज्यपाल देगा। मंत्रिमंडल अब लिखित सलाह पर देंगे तो राष्ट्रपति वहां घोषणा कर देंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, आपातकाल जैसे ही राष्ट्रपति ने घोषणा की, घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा घोषणा की इस अमुक स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसकी घोषणा किया जाएगा तो 60 दिन के भीतर, ये डेट आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही घोषणा करेगा राष्ट्रपति तो 60 दिन के भीतर जो है संसद के दोनों सदन से, आपको ध्यान में रखना है, दोनों सदन से साधारण बहुमत से क्या करना पड़ेगा? इसको पारित करना पड़ेगा। डायरेक्टली स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के घोषणा कितने दिन के घोषणा करने के बाद जो है संसद के दोनों सदन से पारित करना पड़ेगा। तो आपको जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, ठीक है, ये जो है घोषणा कर दिया, आप 60 दिन के भीतर, ये 60 यानी कि 2 माह के भीतर आपको संसद के दोनों सदन से आपको पारित करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पारित करना पड़ेगा। और जैसे पारित होगा 60 दिन के अंदर जो है संसद के दोनों सदन जैसे पारित करेंगे तो ये जो है राष्ट्रपति शासन उस स्टेट में कितने माह के लिए लगेगा? 6 माह के लिए लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखो पॉलिटी में तो अभी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, और आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैं डिटेल में लेता चला जा रहा हूं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोषणा करने के कितने दिन बाद जो है संसद के दोनों सदन से पारित करना होता है? तो 60 दिन के भीतर भैया आपको संसद के दोनों सदन से आपको पारित कर लेना होगा। जैसे दोनों सदन पारित करेगा तो ये जो राष्ट्रपति शासन है उस स्टेट में कितने माह के लिए लगेगा? 6 माह के लिए लगेगा। ठीक है, अब देखो वहां तो बहुमत खो गई है, ठीक है, बहुमत खो गई है तो राष्ट्रपति शासन लगा है। अब संसद के दोनों सदन पारित कर दिए तो ठीक है, तो वहां राष्ट्रपति शासन कितने माह तक रहेगा? पारित कर दिया तो 6 माह तक रहेगा। अगर 6 माह में भी हाल जैसा ही के तैसा रहा तो क्या करेगा? संसद के दोनों सदन पुनः जो है पारित करेंगे, फिर 6 माह के लिए राष्ट्रपति वहां पर लग जाएगा। अगर उस स्टेट की जो है फिर हालत ठीक नहीं हुई, ठीक है, जस के तस है, तो संसद के दोनों सदन फिर 6 माह के लिए पारित करेगा। यानी कि 6 माह करके 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक वहां पर उस स्टेट पर राष्ट्रपति शासन लगता है। और इससे पहले मैंने नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया था कि भैया वो 6 माह करके अनंत काल तक वहां पर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह करके कितने वर्ष तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक अधिकतम ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया पारित होने पर 6 माह तक रहेगा। संसद के दोनों सदन ने पारित कर दिया, अब 6 माह तक रहेगा। ठीक है, स्टेट का हाल जस के तस रहा तो 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक हम किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है,
छह माह करके 3 वर्ष तक अधिकतम जो है बढ़ाया जा सकता है। देखो ये स्टेट का मामला है, 3 वर्ष में इजिली जो है क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा इसका मैटर। ठीक है, अब समझ है कोई भी स्टेट में जो है बहुमत की सरकार खो गई, बहुमत खो गए, राज्यपाल सूचना देगा, मंत्रिमंडल लिखित सलाह पर बोलेगा कि भैया राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जी उस स्टेट पर अब जो है आपकी बहुमत खो गई है, आप वहां पर ठाक से राष्ट्रपति लगाइए। तो राष्ट्रपति घोषणा कर देगा कि वहां हमारा लाइटिंग बहुत हमारा धोखा दे रहा है, क्या करे। अचानक वीडियो के बीच शूट करते करते फ्यूज उड़ गया लाइट का, डर गया यार, इतना जोर से झटका किया कि हो क्या गया करके। आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, इसी एक ही लाइटिंग से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर क्या करेगा, राष्ट्रपति वहां उस स्टेट पर क्या कर देगा, घोषणा कर देगा भैया कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जैसे घोषणा करेगा तो 60 दिन के भीतर संसद के दोनों सदन से पारित करना पड़ेगा, तब जाकर 6 महीने वहां पर क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा उस स्टेट में। तो अब 6 माह में हाल जस के तस रहा तो क्या करेगा, फिर संसद के दोनों सदन से पारित करके 6 माह फिर बढ़ा दिया जाएगा। अगर फिर हाल जस के तस रहा उस स्टेट का तो फिर 6 माह करके फिर जो है संसद के दोनों सदन से पारित करके 6 माह फिर बढ़ाया देगा। तो 6 माह करके अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति बोल देगा कि ये राज्यपाल साहब हमने तो इसी दिन के लिए आपको रखा था, अब जो राष्ट्रपति शासन लग गया है, सीएम साइड हो चुके हैं, मुख्यमंत्री साइड हो चुके हैं, अन्य मंत्री साइड हो चुकी है, आप यहां का शासन संभालिए, आप यहां पर शासन सत्ता कीजिए। ठीक है, यहां ऐसा होता है राष्ट्रपति शासन। और अभी तक लगभग 130 बार से भी ज्यादा जो है क्या है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है स्टेट में। ठीक है, 130 बार से भी ज्यादा जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो चुका है। आप देखते हैं आर्टिकल 370 कब हटा, जम्मू कश्मीर से। आप देखें राष्ट्रपति शासन लगने से वहां पर बहुमत की सरकार खो गई, वहां पर लग गया राष्ट्रपति शासन, मोदी जी को मिल गया मौका, वहां से आर्टिकल 370 गायब। ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली गई पावर जो है। ठीक है, वहां पर लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को शायद संविधान नहीं पड़ा था क्या कि वहां पर बहुमत अगर खो गई, यानी कि बहुमत की सरकार खो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन करेगा। मोदी जी को मिल गया मौका। ठीक है, अब मोदी जी को जैसे मिल गया मौका, वहां बहुमत की सरकार खो गई, बहुमत नहीं रहा, तो राष्ट्रपति शासन लगा। इधर से भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कानून बना करके भैया क्या कर दिया, आर्टिकल 370 खत्म। ठीक है, क्योंकि तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी चीजें संविधान आपको जानना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को उस राज्य का शासन सौंप देगा। ठीक है, मैंने अभी बताया, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते, जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इजिली समझ आ जाएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर समझ आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम जो है यूट्यूब पर काम नहीं करते तो इससे पहले अगर हम जरूर एक फिल्म मेकर होते, डायरेक्शन करते फिल्मों का, हमें बहुत ही जुनून है फिल्म डायरेक्शन करने का, कहानियां लिखने का, स्टार कास्ट करने का, डायरेक्शन करने का, वो जुनून है हमको। तो हम जो बताते हैं उनको एक, जैसे कोई डायरेक्टर होता है अपने एक्टर को कहानी सुनाता है, नरेट करता है, तो पूरा विजुअलाइजेशन दिखा देता है कि यहाँ पर ऐसा होगा, स्टोरी ऐसा होगा, इंटरव्यू ऐसा होगा। तो हम प्रयास करते हैं कि आपको पूरा विजुअलाइजेशन दिखा दें। ठीक है, आपको बेहतरीन ढंग से समझा दें। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम बताते हैं तो आपको 100% समझ आएगा। ठीक है, तो हमको बहुत अच्छे से समझ आता है कि आपके माइंड पर क्या चल रहा होगा एग्जाम। और देखो दुनिया भर की चीजें नहीं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो चीजें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो जो उस राज्य के जो सीएम होते हैं और अन्य मंत्री होती है, साइड हो जाती है भैया। ठीक है, वहां पर तो बहुमत खो गई, तो बहुमत खो गई तो देखो, बहुमत खो गई तो आपका कहां से सरकार रहेगा। ठीक है, वहां पर लग गया राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति बोल देगा राज्यपाल साहब आप चलाइए इस स्टेट को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब तक लगभग 130 बार राजकीय आपात लग चुका है। ठीक है, अब तक लगभग 130 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है, कभी कभी होती है ना कि गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार खिसक जाती है, तो क्या होगा, फिर क्या लगेगा, सीधा तो राजकीय आपात लग जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और आपको बता दूं कि जैसे ही राष्ट्रपति चाहे, जैसे ही
अगर ये राष्ट्रपति शासन को वापस लेना चाहता है तो राष्ट्रपति कभी भी ये राष्ट्रपति शासन को वापस ले जा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे, वरना तो बहुत सी चीजें हैं आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।